हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के चौथे अध्याय का एक श्लोक। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। इसका अर्थ है जो जिस प्रकार से भक्ति करता है मैं उसी प्रकार से उस पे कृपा करता हूँ। इसका और एक अर्थ ऐसा भी है कि जो जिस प्रकार से जितनी शरण में आता है मैं उसे उतनी ही कृपा करता हूँ। तो भक्तगणों, इसी बात पर हमारी सत्संग होगी कि आपको किस तरह से पता चले कि आप कितनी शरण में हैं। तो भक्तगणों, क्योंकि आप जितनी शरण में रहेंगे उतनी ही कृपा होगी। तो इस बात का ये रहस्य जानना जरूरी है अगर आप भक्ति कर रहे हैं और सारे भक्ति की सुविधाएं चाहते हैं। जिस तरह सरकारी कर्मचारी को कुछ बैंक सुविधाएं देता है, गवर्नमेंट सुविधाएं देती है, उसी तरह भक्त को भी भगवान बहुत सी सुविधाएं देते हैं। एक सरकारी कर्मचारी से भी ज्यादा सुविधाएं देते हैं। लेकिन आप भक्त बनेंगे तो आपको शरण में जाना होगा। तो शरण किस तरह ली जाती है और आपको कैसा पता चलेगा कि आप कितने शरण में हैं? तो इसका एक ही प्रमाण है कि जब आपका अहंकार पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए, मिट जाए, तो समझो आप 100% सरेंडर है। और आप में अहंकार अभी विद्यमान है और आधा है तो फिर आप आधे शरण में है, पाव है तो पाव शरण में। तो इस तरह से आप खुद अपना आंकलन कर सकते हैं कि आप भगवान के कितने शरण में है। इस बात को याद रखिए। तो भगवान कहते हैं दास्तथैव भजाम्यहम्। भजाम्यहम् का मतलब सिर्फ कृपा करना नहीं है। हम जितने प्रभु के को समर्पित होते हैं उतने ही प्रभु हमको भी समर्पित होते हैं। भजन करने का मतलब भगवान भजन करेंगे हमारा, यानी भगवान हमें उतना प्यार देंगे। और भजन का अर्थ ही प्यार देना है, समर्पण में रहना है। अगर आदमी कोई पैसे के लिए पागल है तो आप कहेंगे कि वो पैसों के लिए भजन करता है, उसका भजन पैसों के लिए है। तो आपका जीवन जिसके लिए समर्पित है आप उसका ही भजन कर रहे हैं अपने आप। भजन का मतलब सिर्फ 2 गाने बैठकर गाना नहीं है। जीवन का रुख आपका जिस ओर जा रहा है वही आपका भजन है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जितना मेरा भजन करेंगे मैं उतना आपका भी भजन करूंगा। ये बड़ी सुखद बात है, क्योंकि हम हमारे भौतिक लोक में देखते हैं कि आप किसी का कितना भी भजन कर लो वो आपका भजन नहीं करता, क्योंकि उसमें एक स्वार्थ होता है। लेकिन भगवान उनकी स्वार्थवार्थ नहीं है, वो पूरा आप उस भाव को समझते हैं, प्यार को समझते हैं। तो निश्चित ही भगवान का भजन सही है और ये दुनिया का भजन गलत है। तो इसीलिए आपको भगवान के भजन में रुचि रखनी होगी, तभी आप भगवान की कृपा पाएंगे और भगवान के प्यारे बन जाएंगे। और एक बार आप भगवान के प्यारे बन गए फिर तीनों लोकों में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो आपको सता सके, और ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो सके। इस बात पर विश्वास रखिए। तो इसको एक प्रयोग करिए, देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि भगवान कितने प्यारे हैं।
तो भक्तगणों, इसी बात पर मैं सत्संग खत्म करता हूँ। इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए और अपने जीवन में उतारिए।